तो नमस्कार और राधे राधे मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को। मुझे पता है एग्जाम आपका 18 अप्रैल को है और काफ़ी कम समय बचा है। लगभग 15 दिन आपके सामने हैं और यही 15 दिन आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी और इस 15 दिन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका दिमाग। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आपके पास मेहनत आपने की है, आपके पास मौका है, आपके पास वो क्षमताएं हैं, आपने त्याग किया है, आपके पास वो शक्ति है, आप कर सकते हैं। बस ये चीज आपको मानना पड़ेगी। देखो, आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी टॉक्सिक टाइम टेबल आपको नहीं दूंगा कि 15 दिन में इतना पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ो, सोना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। इन चीजों से कभी आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। प्रेशर जो अपन लेते हैं, दबाव जो अपन लेते हैं, आप तो एक सजीव, एक बहुत प्यारे इंसान हैं हम अगर इस नॉन लिविंग चीज को भी, निर्जीव चीज को भी अगर अपन दबाव देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो ये टूट जाएगी। और अपनी ये जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो टूटने के लिए नहीं है। ये जो हालातों से लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए हैं, और अपने जो सपने हैं वो टूटने के लिए नहीं है, ना ही इंसान टूटने के लिए है। तो प्रेशराइज होके खुद को दबाव देके बिखेरना नहीं है, निखेरना है। चलो बात करते हैं। आज मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो एक स्टूडेंट इन 15 दिन में गलती करेगा और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद एक सही स्ट्रेटजी और सही माइंडसेट नहीं होने की वजह से वो एंड टाइम पे हार जाता है। आप समझो, कोई युद्ध चल रहा है और कोई सेना है, वो अंतिम जो पल होते हैं युद्ध के, उसमें हथियारों को नहीं संभालती, हथियारों से युद्ध नहीं जीतती। वो युद्ध जीतती है अपनी रणनीति से, अपनी शांति से, अपने दिमाग से। हथियार मतलब आपकी किताबें, आपने काफी पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, अब एंड टाइम है बहुत शांति से, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से, खुद पे, खुद की मेहनत पे, खुद के एफर्ट्स पे, खुद के त्याग पे और खुद के गुरुजनों पे भरोसा करने का और जीत जाने का। अगर आपके मन में भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में भी काफी इस टाइम फियर होगा, एक हल्का सा डर होगा कि यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैं तो भूल रहा हूं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने सही में मेहनत की है, चाहे 10% ही मेहनत करी हो, जिनने सही में एफर्ट्स लगाए और इस जॉब के लिए, इस तैयारी के लिए खुद को झोंका है, चीजों को छोड़ा है, त्याग किया है ना, उन सबके दिमाग में ये चीज आना कॉमन है। दैट्स नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है ये, बिल्कुल कॉमन है। बस एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट होता है कि इस चीज को खुद पे हैवी मत होने दो। अगर ये चीज आप पे हैवी हो रही है, आप इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो, जो मार्केट में जो माहौल चल रहा है, अगर आप उसमें एनरोल कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी, आपके एफर्ट्स, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको हल्का सा डर लग रहा है, हल्की सी चीजें आपके साथ ऐसी हो रही है, तो ये नॉर्मल है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और थोड़ा सा खुद पे भरोसा आपको जीत की तरफ लेके जाता है। और आप ये इस टाइम पैनिक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कोई आपको कह रहा है 8 घंटे पढ़, कोई कह रहा है 10 घंटे पढ़, कोई कह रहा है ये मैराथन ले ले, कोई कह रहा है ये किताब पढ़ ले, ये सब रिजेक्शन की तरफ जाते हैं ये रास्ते। ये जो समय है ना, वो शांत रहने का समय है। काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और टॉक्सिक टाइम टेबल्स वगैरह तो मैंने, प्रेशर तो मैंने कभी स्टूडेंट को दिया ही नहीं है। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस सुपरवाइजर पे किए हैं जो सही में एग्जाम ओरिएंटेड थे, सही में एग्जाम ओरिएंटेड थे। देखो, जैसे कि कट ऑफ का, बेस्ट बुक्स का आप रिव्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा फीडबैक इन पे रहा है। और पूरी भर्ती के दौरान हमने जो सही में जरूरी चीजें थी, कभी भी ये नहीं कहा कि इतने घंटे का टाइम बना के ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। यार, स्टूडेंट पढ़ाई जो होती है ना, वो फ्रीडम में होती है। प्रेशर में कभी भी आप अगर 8 घंटे लाइब्रेरी बैठ रहे हो ना, तो भी कोई मतलब नहीं है। प्रेशर में चीजें होगी ही नहीं। पढ़ाई और सिलेक्शन कभी भी प्रेशर वाले बंदों का नहीं होता है। अभी भी काफी समय, मेरे को पता है आपने काफी मेहनत की है, काफी एफर्ट्स लगाए, और वो सफिशियंट है मेरी जान, आप ट्रस्ट करो, वो सफिशियंट है। देखो, हमने पहले भी वीडियो बनाए थे इस पे कि कृषि पर्यवेक्षक कैसे बन पाऊंगा, ऐसे पढ़े, रणनीति, ये सारी चीजें। चलो इनको छोड़ते हैं, अभी अपन बात करते हैं सबसे मेजर और सबसे बड़ी गलती। चाहे से आप देखो 2024 से तैयारी कर रहे हो या पिछले 4 महीने से, इस टाइम जो गलती नहीं करनी है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और वो सबसे मेजर गलती जो है वो क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं पढ़ना, या फिर इस टाइम नए टॉपिक्स या नया मैटर पढ़ना। नया मैटर, अब इस नए मैटर में क्या क्या हो सकता है और ये कैसे आपको भ्रमित कर सकता है। देखो, मैं जेन्युइन चीज है ना वो ही आपको बताऊंगा। आप जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे हो रेगुलर पढ़ते रहिए, नींद पूरी लीजिए, सकारात्मक रहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो आपको अपने आप पे शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, प्लीज सिर्फ 15 दिन ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे माहौल से दूर रहिए। मैं कह रहा हूं आप जीत जाओगे।
इतनी बड़ी बात नहीं है। खुद पे भरोसा है ना, आपने 12वीं लेवल का पेपर है और जो मार्केट में जो हवा चल रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको पूरी चीज बताने वाला हूँ कि कैसा पेपर आने वाला और कितना सफिशियंट है। भाई 12वीं एग्रीकल्चर का पेपर है क्वालिफिकेशन, तो उसी के ओरिएंटेड पेपर आएगा, पीएचडी नहीं करनी है। जो सिलेबस है वो चीजें देखिए, आप पढ़ रहे हो अननेसेसरी चीजें। हमेशा हमेशा अनावश्यक जो चीजें होती है ना, वो नुकसान ही देती है। सुना है ना, ज्यादा खा तो मर जाओ, कम खा तो ना मरे। तो वो चीज हो रही है मार्केट में, जो चीज है ही नहीं उसी के ऊपर बवंडर बनाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है नया मैटर। इस समय आपको किसी भी प्रकार की नई किताब, कोई भी न्यू बुक जो है ना, उसको अवॉइड करनी है। किसी भी, चाहे जो भी आपका रह गया, जो भी आपने पढ़ा था उसी पे भरोसा करना है। कोई भी नया टीचर, कोई भी नई मैराथन, एक मैंने देखा है मैराथन का ट्रेंड चल रहा है, मैंने काफी मैराथने देखी है, 8-8 घंटे 7-7 घंटे। 7 घंटे में सिर्फ वही चीजें डिलीवर कर रहे हैं जो तुमने पहले से पढ़ रही है, धान जिंक खेरा। व्हाट, क्यों भाई? 8 घंटे इतने सफिशियंट होते हैं बेटा। अगर 8 घंटे में जो आपने पिछले 6 महीने से जो आपकी खुद की डायरी, खुद की किताब या जो खुद के नोट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ो ना, तो 8 घंटे में पूरी बुक का, पूरी किताब का, पूरी डायरी का रिवीजन कर सकते हो आप, पूरी रिवीजन। और इधर मैंने देखा कि 8 घंटों में क्या चीजें डिलीवर हो रही है, जो सिर्फ आप पढ़ते आ रहे हो और आपको ऑलरेडी नोन है। भाई वो अभी टाइम इतना खराब करने का नहीं है। और मैराथन का मतलब तो वैसे ही थन है, उसमें कुछ नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सही में एफर्ट्स लगाए, उनके लिए इस समय मैराथन का कोई रोल नहीं है। वो सेल्फ स्टडी करें, खुद पे भरोसा रखें। हाँ, जो बिगनर्स है, जिन्होंने अभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तैयारी करी है, वो रिवाइज कर सकते हैं। पर जो सही में जो सिलेक्शन की दौड़ में बच्चे हैं ना, वो इस समय इन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। कोई भी नया ऑथर, टेलीग्राम पे मैं देख रहा हूँ काफी पीडीएफ चल रही है, बच्चे एक दूसरे को ग्रुपों में भेज रहे हैं। भाई पीडीएफ से और मोबाइल से पढ़ के कुछ नहीं होता। जो आपने अपने इतने दिन पढ़ा है, जो अंडरलाइने करी है, जो आपकी डायरी है ना, इसको समय दो, अपने आप को समय दो। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली की, जो नया मैटर है कहीं से भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं। दूसरा, पीवाईक्यूज और टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट ज्वाइन ना करो। सबसे बेस्ट जो रहेगा ना, पीवाईक्यूज, जो पहले की जो भर्तियां है ना, उनके पीवाईक्यूज पढ़ो। और जो आपने पहले से जो ऑब्जेक्टिव्स लगा रखे हैं, चाहे कोई सी भी बुक है, जो पहले से आपने लगा रखे हैं। मार्केट में इतनी ऑब्जेक्टिव्स पड़ी हैं, इतनी ऑब्जेक्टिव्स पड़ी हैं, और उनको तुम देखो ना, अगर सुपरवाइजर का सिलेबस उठा के, कि कितनी ओरिएंटेड है। भाई नया प्रश्न बना दिया, बच्चों को नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाई लेवल दे दिया। भाई आपने बेकार चीज दी है, इस चीज को एक्सेप्ट करो और बच्चे को कुछ अच्छा दो। अगर अच्छा नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट गाइडेंस तो अच्छा दो, बच्चे को कॉन्फिडेंस तो दो, पॉजिटिविटी तो दो। अब जो सारा गेम है ना, वो माइंड का गेम है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर इस समय आप पैनिक होते हैं, नई चीजों में हाथ पैर मारते हैं, ये रह गया वो रह गया, कुछ नहीं रहा। हर टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता, और हर टॉपिक में आप पूरे 100% वो हो, वो भी जरूरी नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करने का समय, नई चीजों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो अभी आप। तो नई चीजों को टच नहीं करना है, चाहे से वो कोई बुक हो, चाहे से वो कोई बेस्ट टीचर हो, चाहे से वो कोई मैराथन हो, चाहे से वो कोई एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, उनको नहीं टच करना है। सबसे मेन चीज, जो आपके खुद के नोट्स हैं, जो आपने पहले ऑब्जेक्टिव सोल्व किए हैं, उन्हीं को आप बार बार कीजिए। और उसके जो 4 ऑप्शन है, उनका आप मनन कीजिए, उनका आप मंथन कीजिए कि 4 ऑप्शंस क्या थे। और आपने जो पहले वाली बुक में टिक मारे हो ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आप देखिए। मैं यकीन दिलवाता हूं, आपने 2 बार पहले सोल्व किए और एक बार अगर और करते हो, तो वो ऐसे कैसे छप जाते हैं। और सबसे मेजर चीज, आप पीवाईक्यूज टेस्ट सोल्व कीजिए। नेगेटिव मार्किंग पे, नेगेटिव मार्किंग पे काफी ज्यादा आपको वो रहता है, ठीक है। तो उस पे माइनस मार्किंग जो आपकी है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। उस पर कंट्रोल होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यूज बेस्ट है, पीवाईक्यूज बेस्ट है। सबसे बड़ी चीज, कक्षा 11 और 12 की जो बुक है, कक्षा 11 और 12 की जो बुक है, इसके पीछे फिलिंग द ब्लैंक्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, इनको घोल के पी जाओ आप। मुझे पता है ये आपको आते हैं, पर ये उस समय नहीं आएंगे। उस होल में कैसे मैनेज करना है, उस समय नहीं आएंगे। मेरे कहने से एक बार 11वीं और 12वीं की ये करो। और जीके के अंदर आपको चाहिए तो 9वीं और 10वीं की, अपने एप्लीकेशन पे बुक्स पढ़ी हैं, 9वीं और 10वीं की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। 9वीं और 10वीं की जो सरकारी किताब है ना, उनको एक बार रिवाइज करो। और मैं कह रहा हूँ, किसी मैराथन, किसी इतने बड़ा वो चीज करने के बजाय, आप अपनी जो छोटी सी किताब है, जो छोटी सी डायरी, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, उसको बार बार पढ़ो। ये समय रिवीजन करने का है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो रिवीजन कर रहा है, जो खुद पे भरोसा कर रहा है, जो शांति से कोने में बैठ के पढ़ रहा है, वो जीत जाएगा। और वो ही लोग जीतते हैं। बहुत हाय हल्ला कर रहे हो, सोशल मीडिया पे 50 रील देख रहे हो, भाई आज तक रील से और टेलीग्राम से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है।
वहां तुम्हारे को नीच मिल सकती है, तुम्हारे को लीड्स मिल सकती है, तुम्हारे को टाइम खराब करने का मौका मिल सकता है, तुम्हारे को एक्स्ट्रा चीजें जो सिलेक्शन में कहीं काम में नहीं आएगी वो मिल सकती है। फलाने ने ये पढ़ लिया, फलाने ने इतने बार रिवीजन कर लिया, फलाने ने ये रील लगा दी, उसने ये स्टोरी लगा दी, इसकी ये नई चीज आ गई, ये इसकी पुरानी चीज आ गई, गया ये समय। सिलेक्शन लेना है ना तो इन सब चीजों, और मैं तो कह रहा हूँ अगर भटकाव का सबसे बड़ा कोई वो है ना, समय हो चाहे दिमाग हो, तो वो है आपका सोशल मीडिया। और मैं सही बता रहा हूँ, कुछ दिन के लिए ऐसे जो अपवाद चैनल्स हैं, अपवाद इंस्टाग्राम जो हैंडल्स हैं, जो रील्स हैं, जो आपको कहीं ना कहीं भटका रही है, उनको, चाहे ऐसा कोई दोस्त है चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, कुछ दिन के लिए उनको ब्लॉक कर दो, उनको नो बोल दो कि नहीं भाई, नो बोल दो, सीधा सा फंडा है। तो जो भी ऐसी चीजें आ रही है, मैं तो इतना सा कहूंगा कि एक अलग जोन बना लो 15 दिन के लिए, जिसमें आप हो और अपनी पुरानी किताबें हो और आपका भरोसा हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, और बिल्कुल शांति से आप काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ जीत जाओगे भाई। इतना जो मार्केट में हवा है, वो हवा सत्य नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 11वीं 12वीं किताब और आप और आपकी जो डायरी जो आप पढ़ते आ रहे हो, जिनमें आपने लाल पीले अक्षर किए ना, सफिशियंट, सफिशियंट है। किसी भी पीडीएफ, किसी भी इंस्टा, किसी भी रील, किसी भी टेलीग्राम, किसी भी मैराथन, आज तक सिलेक्शन नहीं दिए। किसी का सिलेक्शन हुआ और पूछ लेना उनसे कि किसी मैराथन से सिलेक्शन हुआ। मैं मैराथन को गलत नहीं बता रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि एंड टाइम पे जो चीजें पड़ी हुई है उन्हीं के लिए अपन 8 घंटे दे रहे हैं एक पोर्शन के लिए, कहीं पे भी सही नहीं है ये, कहीं पे भी सही नहीं है। हाँ, बिगनर्स के लिए ठीक है, उनको हेल्प होगी, पर जो बच्चे सीरियसली सिलेक्शन की लाइन में है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करो यार। नई चीज़ें, नया ऑथर, नई किताब, नया लफड़ा, नया टॉपिक, नहीं, हाथ भी नहीं टच करना इन चीज़ों के, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना आपको। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आप देखते हो तो आप काफ़ी कुछ हद तक एक सोशल मीडिया और ऐसे जो लोग हैं कि मैंने तो भाई इतने बार टाइम टेबल कर लिया, उसकी टेस्ट सीरीज में मैंने ये टॉप कर दिया, वो टॉप कर दिया, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के एक बार सोचो, एक बार सोचो, शांति से बैठ के आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो, पॉजिटिव रहो। और सबसे बड़ी चीज, मैंने कल भी एक बच्चे से बात हुई, सर मैं तो 5 घंटे ही सो रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ। नहीं भाई यार, नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले अगर आप 6 घंटे सोते थे तो अभी 7 घंटे सो, 7.5 नहीं, 8 घंटे सो आप। 8 घंटे सो के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, विदाउट प्रेशर होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। बार बार इन्हीं चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अब जो पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हो, और जो आपने की है वो सफिशियंट है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, और फोकस करो सिर्फ अपने गोल पे। फलाना क्या कर रहा है, फलानी कहाँ से टेस्ट दे रही है, उसने क्या ज्वाइन कर रखा है, पीडीएफ कौन सी आ रही है, किसने क्या चला रखा है, तुम्हें मैटर ही नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिख रही है, तो तुम शांति से, कूल एंड क्लैम, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करो। ईवाईक्यूज देखो, चारों ऑप्शंस देखो, नई किताब, नया मैटर, नया ऑथर, नई चीज अवॉइड करनी है, टच भी नहीं करनी। और मैं कह रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में अप हो जाओगे जिस दिन आपको खुद को अंदर से फील, अगर आप खुद सीरियस नहीं हो, खुद पे खुद का भरोसा नहीं है, तो कोई कितना भी मास्टर हो आपको पास नहीं करवा सकता। और अंतिम समय है, भरोसे का समय है, मेहनत का समय है, जो इतने दिन मेहनत करी उसको रिकॉल करने का समय है, नई चीज़ों में फंसने का नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। एक बहुत अच्छा प्यारा स्ट्रेटजी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, जिसमें मैं काफ़ी चीज़ों को डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ। और अगर आप भी वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में कर देना, आई एम रेडी। और जो योद्धा हैं वो अंतिम समय में घबराहट नहीं करते, हाथ पैर नहीं मानते, वो शांति से काम लेते और युद्ध जीत के जाते। और मुझे पूरा भरोसा, आप युद्ध जीतोगे। बस खुद पे भरोसा करो, अपने गुरुजनों पे भरोसा करो, अपनी मेहनत पे, अपने कंटेंट पे, अपने त्याग पे भरोसा करो, और आप जीते हुए हो। ऑलमोस्ट आप जीत चुके हो। ये जो समय है ना, वो सिर्फ आपके पैसेंस का समय है बेटा। पैसेंस रखो, आप जीत जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसेंस रखो, आप जीत जाओगे। आप अपने आप में खूब हो, सफिशिएंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। इस समय आपको किसी की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ बिताओ। पढ़ने का मन नहीं है, घबराहट हो रही है, सो जाओ। दिन में सो जाओ, रात को सो जाओ। पर ये आलतू फालतू चीज़ें, आलतू फालतू लोग, आलतू फालतू माहौल, आलतू फालतू कंटेंट, भाई दूर रहो। इससे दूर रहना ही इस समय सिलेक्शन के नज़दीक जाना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। फुल वीडियो के लिए कमेंट कर देना, काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे लाइव आके अपन, तो उसमें कमेंट कर देना आप। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा रहो, मस्त रहो, खाओ, लोड नहीं लेना, आपका सिलेक्शन श्योर है।